हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल जीके पॉइंट फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह कंप्यूटर सामान परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, और ऑप्शन दूसरा है कंप्यूटर, ऑप्शन तीसरा है केस और ऑप्शन चौथा है स्टाइलस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोसेसर। दोस्तों, प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सभी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। और दोस्तों, इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शंस पहला है नंबर, ऑप्शंस दूसरा है प्रोसेसर, ऑप्शंस तीसरा है इनपुट और ऑप्शंस चौथा है डेटा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शंस 4 डेटा। दोस्तों, डेटा एक स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह सुरक्षित रहता है। दोस्तों, डेटा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1940 में अंग्रेजी में किया गया था। प्रश्न संख्या 3, एटीएम क्या होते हैं? ऑप्शंस ए है बैंकों की शाखाएं, ऑप्शंस बी है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन सी है बिना स्टाफ के नकदी देने वाला और ऑप्शंस डी है ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। दोस्तों, एटीएम का पूरा अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका हिंदी नाम है स्वचालित गणक मशीन। और दोस्तों, इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन या कैश पॉइंट या बैंकोमेट भी कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन में बारक्ले बैंक ने किया था। प्रश्न संख्या 4, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ऑप्शंस पहला है डेटा का संग्रह, ऑप्शंस दूसरा है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और ऑप्शंस तीसरा है गणना कार्य करना और ऑप्शंस चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शंस डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दोस्तों, डेटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। और दोस्तों, डाटा से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करना पड़ता है। उसी सब क्रियाओं को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तब इसके बाद ही हमें सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड और दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड और ऑप्शन तीसरा है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन चौथा है एएलयू। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। दोस्तों, अन्य शब्दों में इसे कंट्रोल यूनिट यानी सीयू भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, डाटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शंस पहला है नेट्स, ऑप्शंस दूसरा है की, ऑप्शंस तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शंस चौथा है न्यूमेरिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शंस डी न्यूमेरिक। दोस्तों, न्यूमेरिक नंबर डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। दोस्तों, इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ऑप्शंस पहला है आउटपुट, ऑप्शंस दूसरा एल्गोरिथम, ऑप्शन तीसरा इनपुट और ऑप्शन चौथा है गणना।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इनपुट। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है और दोस्तों कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि इनपुट के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 8, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है पेरिफेरल, ऑप्शन दूसरा है मेमोरी, ऑप्शन तीसरा है स्टोरेज, ऑप्शन चौथा है CPU। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी CPU। दोस्तों CPU के द्वारा ही इनपुट की आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर के सारे कार्यों का नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन दूसरा है पावर मशीन, ऑप्शन तीसरा है मानव मशीन और ऑप्शन चौथा है डेटा आकलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। दोस्तों कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना व गणना करना। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डेटा संकलन, ऑप्शन दूसरा है डेटा संचयन, ऑप्शन तीसरा है डेटा संसाधन और ऑप्शन चौथा है डेटा आकलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डेटा आकलन। दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं डेटा संकलन, डेटा आकलन, डेटा संचयन और डेटा निर्गमन। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें।